Everyone, I am Nakshi Diya, Assistant Professor of English, Government College Jasia. Today I am going to take Kanthapura. Kanthapura, which is written by Raja Rao. First of all, we have to know about something about the writer Raja Rao. Raja Rao, who was the famous Indian English writer, was born on 5th November 1908 in an Orthodox Brahmin family in Hassan village of Mysore. ऑर्थोडॉक्स होता है जो रिजिड फैमिली, यानी कि जो अपनी जाति को लेकर या अपने रूल्स वगैरह को लेकर थोड़े से रिजिड होते हैं. द प्रेजेंट नोवेल, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट नोवेल है कंथापुरा, इट वॉज हिज फर्स्ट नोवेल एंड इट पब्लिश्ड इन 1938. कि कंथापुरा जो है राजा राव की पहली नोवेल है जो कि 1938 में लिखी गई. In 1964, he was honored with the prestigious Sahitya Academy Award for his novel The Serpent and the Rope. जो सरपेंट एंड द रोप जो इनकी सेकेंड नोवेल हम कह सकते हैं, उसके लिए 1964 में इनको जो एक लिटरेचर का एक जो प्रेस्टिजियस बहुत ही अहम जो एक साहित्य अकेडमी अवार्ड जो होता है उससे इनको नवाजा गया. राजा राव may be regarded as a bridge between the East and the West. He was deeply influenced by the Western and Indian epic. He died in 8 July 2006. अब यहाँ पर हम लेते हैं कि ब्रीफ समरी ऑफ द नोवेल, कि यहाँ पर कि व्हाट दिस नोवेल इज़, ये नोवेल है क्या. व्हेन द नोवेल ओपन्स, जब ये नोवेल स्टार्ट होती है तो देयर इज़ ए नरेटर हुज नेम इज़ अचक्का. कि ये जो पूरी की पूरी नोवेल है ये एक नरेट की जाती है बाय एन ओल्ड वीमेन हुज नेम इज़ अचक्का एंड शी आल्सो बिलोंग्स टू कंथापुरा. कंथापुरा जो कि ये नॉवल जो है बेस्ड ऑन a small village in Mysore whose name is Kanthapura. To begin with, she gives a detailed description of the village and its people. अब अचक्का जब स्टोरी को यानी कि कंथापुरा नोवेल को जब हमें नरेट करना शुरू करती है, जब वो बताना शुरू करती हैं कहानी को, तो वहाँ पर शी गिव्स अ डिटेल यानी कि माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द विलेज एंड इट्स पीपल, कि विच टाइप ऑफ पीपल लिव देयर. द प्रेसाइडिंग डेटी ऑफ द विलेज इज गोडेस केंचम्मा. अब जैसे हर गांव का अपना एक कोई जो संत महात्मा जिसको हम मानते हैं, जिसको हम पूजते हैं, तो केंचम्मा जो है वो उस गांव की यानी कंथापुरा की जो मेन गोडेस जो है केंचम्मा थी. द विलेज इज डिवाइडेड इनटू 5 क्वार्टर्स ऑफ ब्राह्मण्स, परिहास, पोटर्स, वीवर्स एंड शूद्रास. कि टोटल ये जो विलेज था इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 क्वार्टर्स. टोटल 5 क्वार्टर्स में ये बटा हुआ था एक तरह से, यानी कि टोटल 5 टाइप की जो जाति जो थी वो वहाँ एग्जिस्ट करती थी. द विलेज हैज़ ए स्मॉल टेम्पल कॉल्ड द कंथापुरेश्वरी टेम्पल. उस गांव में एक छोटा सा टेम्पल था कंथापुरेश्वरी. इट वॉज बिल्ट 3 years ago and has become the center of the village life. और ये विलेज जो ये जो मंदिर जो था ये 3 साल पहले ही बना था. द पीपल ऑफ द विलेज आर अनएजुकेटेड एंड सुपरस्टिशियस. और जैसा कि हम अभी भी देखते हैं कि जो हमारे रिमोट विलेजेस जो होते हैं तो वहाँ पर भी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है. तो कंथापुरा जो है क्योंकि एक रिमोट विलेज था, दूर दराज का एक छोटा सा ये गाँव था, तो वहाँ के लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड और सुपरस्टिशियस यानी कि थोड़ा सा अंधविश्वासी थे. क्लोज टू द विलेज देयर इज़ ए कॉफ़ी एस्टेट कॉल्ड द स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट. और इस गांव के पास एक कॉफ़ी एस्टेट था जिसका नाम स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट था. हंड्रेड्स ऑफ लेबरर्स वर्क इन दिस एस्टेट, दे लिव इन मिजरेबल कंडीशन. और वहाँ की जो लेबर क्लास थी यानी कि जो लेबर क्लास वहाँ पर जो वर्क करती थी, दे लिव इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, कि उनकी जो हालत जो थी काफ़ी मिजरेबल, काफ़ी दयनीय उनकी कंडीशंस थी जिसमें वो रह रहे थे. दे आर एक्सप्लॉइटेड एंड ट्रीटेड लाइक एनिमल्स. दे आर एक्सप्लॉइटेड एंड ट्रीटेड यानी कि उनका शोषण और उनके साथ जो बिहेव किया जाता था इट वॉज जस्ट लाइक एनिमल्स. हाउएवर द प्रेजेंट ओनर ऑफ द एस्टेट द साहिब इज़ इन मैनी वेज बेटर दैन हिज अंकल. हालांकि एट प्रेजेंट जो वहाँ के जो ओनर जो मालिक जो थे उस एस्टेट के, जिनको कि वो सभी साहिब बुलाते थे, वो काफ़ी वेज में काफ़ी तरीके से अपने अंकल के कंपैरिजन में अच्छे थे. The previous owner, he is not that cruel but he has a weakness for women. यानी कि he is not cruel just like his uncle but he has a weakness. और ये weakness क्या थी? Weakness for women.
He thinks that he can have any women he wants. If any woman refuses, her family is tortured and harassed by the साहिब. और उसका ये मानना था, वो ये सोचता था कि वो जिस भी फीमेल को वो चाहे, जिस भी औरत को वो चाहे, वो उसको अपना सकता है. एंड इफ़ एनी फीमेल रिफ्यूजेज, और अगर मान लो कोई भी औरत उसको मना करती, तो ही टॉर्चर्ड हर फैमिली एंड हरास्ड. मूर्ति हु इज़ ए गांधीयन. अब यहाँ पर मूर्ति जो है, ही इज़ द, वी कैन से दैट ही इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल, यानी कि जो ये नॉवल है इट रिवॉल्व्स अराउंड मूर्ति. हु इज़ ए गांधीयन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मूर्ति जो है, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ गांधी. वॉन्ट्स टू एजुकेट द कुलीज. कुलीज यानी कि वो वहाँ की जो लेबर क्लास थी, जो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट की जो लेबर क्लास थी. मूर्ति जो है वॉन्ट्स टू एजुकेट दैम, बट इज़ नॉट अलाउड टू एंटर द एस्टेट. ही स्टॉप्ड एट द गेट बाय बड़े खान, पुलिसमैन. अब यहाँ पर एक और करेक्टर है, बड़े खान. बड़े खान जो है वो एक पुलिसमैन है, और उसने मूर्ति को कॉफ़ी एस्टेट में एंटर करने से ही स्टॉप्ड हिम. Many people gather at the gate. There is a fires between Murthy supporter and the supporters of the Sahib. और वहाँ पर क्या होता है कि when Murthy wants to enter in the Skeffington Coffee Estate, वहाँ पर जो मूर्ति के supporters होते हैं और जो साहिब के supporters होते हैं, there will be fight between the two. वहाँ पर दोनों के बीच में एक फाइट होती है. जय रामाचार. अब एक और करेक्टर है, जय रामाचार इज ए ब्राह्मण हरि कथा वाचक. और ये ब्राह्मण हरि कथा वाचक है जो कि हरि कथा गांव वालों को सुनाता है. इन हिज रिलीजियस डिस्कोर्सेस, कि वो रिलीजियस यानी कि जो धार्मिक जो उपदेश जो लोगों को देता है, या जो धार्मिक प्रवचन जो लोगों को देता है, ही ब्रिंग्स इन ए मेंशन ऑफ द ब्रिटिश एंड इक्वेट्स देम विद डेमन्स. अब अक्सर ही वो क्या करता है कि वो अपनी कहानियाँ जो है, उसकी कहानियाँ, वो अपनी उन कहानियों में एक तरह से ब्रिटिशर्स को जो है उनको एक राक्षस के रूप में, डेमन्स के तौर पे उनको प्रेजेंट करता है. ही इज़ अरेस्टेड फॉर दिस. और क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स का राज था, तो इस चीज़ के लिए ही इज़ अरेस्टेड. बड़े खान हैज़ बिन सेंट टू द विलेज टू कीप ए वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ गांधीजीज फॉलोअर. और दूसरी तरफ जो बड़े खान जो एक पुलिस वाला है, उसको स्पेशल वहाँ पर भेजा जाता है इन कंथापुरा टू टेक ए वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ गांधीजीज फॉलोअर्स, कि जो गांधी जी के फॉलोअर्स वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, या किस तरह से लोगों को वो इंस्टिगेट कर रहे हैं. He lives in the estate because no one in Kanthapura agrees to keep him in their house. और ये जो बड़े खान जो हैं, ये एस्टेट में ही रहते हैं क्योंकि कंथापुरा के जो लोग थे, जो विलेज के जो पीपल थे, दे डोंट वांट टू कीप हिम इन देयर हाउस, कि वो उसको अपने घर में नहीं रखना चाहते थे. इम्प्रेस्ड बाय गांधीजीज वे ऑफ लाइफ, मूर्ति हैज़ गिवन अप वियरिंग फॉरेन क्लॉथ्स. और क्योंकि मूर्ति जो है, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ गांधी जी, दैट्स वाई ही हैज़ गिवन अप वियरिंग फॉरेन क्लॉथ्स. इसलिए वो फॉरेन जो विदेशी कपड़े जो हैं उनको वो त्यागता है. He has stopped going to college also so that he can work for the Congress. He distributes चरखास among the villagers free of cost. और फिर जो है मूर्ति जो है वो गांव वालों को चरखा डिस्ट्रीब्यूट करता है. He also works for the upliftment of परिहास. और दूसरी तरफ जो परिहास, जो कि चुड़ैल, जो चांडाल, जो वहाँ की जो एक जाति है, उनकी अपलिफ्टमेंट यानी कि उनकी ग्रोथ के लिए जो है वो मूर्ति जो है वो काम करता है. बट हिज मिक्सिंग विद परिहास इज नॉट लाइक द ब्राह्मण्स ऑफ हिज विलेज. और क्योंकि मूर्ति जो है ही बिलोंग्स टू ए ब्राह्मण फैमिली, और क्योंकि मूर्ति ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग्स करता है, और ब्राह्मण्स जो है दे डोंट लाइक हिज मिक्सिंग विद परिहास, और उनको ये पसंद नहीं कि मूर्ति जो है परिहास के साथ मिक्सअप हो. हिज मदर टू इज अगेंस्ट दिस बिकॉज दे आर देमसेल्व्स ब्राह्मण्स, और उसकी माँ भी इस चीज़ के कहीं ना कहीं खिलाफ थी. हिज मदर डाइज ऑफ शॉक व्हेन मूर्ति, हिज एंटायर फैमिली एंड द कमिंग जनरेशन आल्सो इज एक्सकम्युनिकेटेड बिकॉज ऑफ मूर्तिज मिक्सिंग विद द परिहास. और कहीं ना कहीं उसकी माँ जो है वो इस शौक के कारण, शी एक्सपायर्ड, वो इस शौक के कारण एक्सपायर हो जाती है कि मूर्ति और उसकी कमिंग जनरेशन जो हैं दे विल एक्सकम्युनिकेटेड बिकॉज ऑफ मूर्तिज मिक्सिंग विद द परिहास. कि मूर्ति का ये जो परिहास के साथ जो इसका मिक्स होना है, उन लोगों के साथ जो इसका वर्क करना है, इस चीज़ के कारण ब्राह्मण, क्योंकि दे आर फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, क्योंकि वो ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो उसको ये लगता है कि अगर
मूर्ति इसी तरह से परिहास के लिए काम करता गया या परिहास लोगों के साथ इसी तरह से मिक्स होता गया, तो उसको और उसकी आने वाली जनरेशन्स को एक्सकम्युनिकेट होता है बहिष्कार करना, जिसको हम कहते हैं ना जात निकाला। तो उसको उसकी मदर को ये लगा कि शायद हमें जात निकाला दे दिया जाएगा, इसीलिए उसकी माँ जो है शी डाइज ऑफ शॉक। However, Murthy continues to work for the Parihas and with the passage of time gets the support of many of villagers. लेकिन मूर्ति जो है इन सब के बावजूद भी वो परिहास की मदद करता रहा और धीरे धीरे काफ़ी सारे गांव वाले जो है उसके सपोर्टर बन गए। ही फॉर्म्स ए कांग्रेस कमेटी इन कंथापुरा। अब इसने क्या किया कि कंथापुरा में कांग्रेस कमेटी इसने फॉर्म की। विमेन ऑफ द विलेज फॉर्म ए बॉडी ऑफ फीमेल वॉलेंटियर्स एंड कॉल इट सेविका संघ। और दूसरी तरफ एक फीमेल बॉडी भी वहाँ पर यानी कि कंथापुरा में फॉर्म की गई और जिसको नाम दिया गया सेविका संघ। आफ्टर हिज मदर्स डेथ मूर्ति स्टार्ट्स लिविंग एट रंगम्मा's हाउस विच हैज़ कम टू बी यूज्ड एट द कांग्रेस ऑफिस। उसके बाद अपनी मदर के एक्सपायर होने के बाद मूर्ति जो है वो रंगम्मा के हाउस में रहने लगता है। रंगम्मा इज ए रिच ब्राह्मण विडो। अब रंगम्मा कौन है कि एक रिच ब्राह्मण विडो है। बोथ रंगम्मा एंड हर सिस्टर्स डॉटर रत्ना आर मूर्तिज ग्रेट सपोर्टर। अब दूसरी तरफ हमारे पास एक फीमेल करेक्टर है हुज नेम इज रत्ना। इसको हम ये कह सकते हैं कि हीरोइन ऑफ द नॉवल। रत्ना जो है अब ये रंगम्मा की बहन की बेटी है और दोनों ही ये मूर्ति की ग्रेट सपोर्टर थी। लेटर इन द स्टोरी व्हेन मूर्ति इज अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन, और आगे जाके हम देखते हैं कि जब कहानी में मूर्ति को जेल भेज दिया जाता है तो रत्ना जो है एंड सेंट टू रत्ना बिकेम द लीडर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स इन कंथापुरा। तो वहाँ की कंथापुरा की जो वो कांग्रेस कमेटी जो फॉर्म की गई थी, जो गांधीयन मूवमेंट एक तरह से चलाई गई थी, उसके बाद रत्ना जो है उस पार्टी को लीड करती है। शी इज़ ओनली 15 years old and her husband died when she was merely 10, और एट प्रेजेंट शी इज़ ओनली 15 years old। और जहाँ पर ये कहानी जहाँ पर रत्ना का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वहाँ पर वो 15 साल की है एंड शी वॉज ओनली 10 when she get married, और जब वो शादी उसकी होती है उस वक्त वो सिर्फ 10 साल की थी। एमंग द परिहास मूर्ति चीज पोर्टर इज रंगगोड़ा। दूसरी तरफ जो परिहास यानी कि जो दूसरी एक जाति है वहाँ पर रंगगोड़ा जो है वो मूर्ति का अच्छा सपोर्टर था। रचना इज ए वर्कर इन द स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट। अब वापस कॉफी एस्टेट की बात होती है कि वो जो कॉफी एस्टेट था वहाँ पर रचना जो है वो एक वर्कर होता है। ही इज ए सपोर्टर ऑफ मूर्ति एंड ही वॉज ऑल्सो द सपोर्टर ऑफ मूर्ति। ही इज थ्रोन आउट ऑफ द एस्टेट आफ्टर द वायलेंस दैट टुक प्लेस ऑन द डे ऑन विच मूर्ति ट्राई टू एंटर द एस्टेट। और वहाँ पर ही थ्रोन आउट, उसको निकाल दिया जाता है स्टेट कि वहाँ पर जब देर वॉज ए फायर्स बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ मूर्ति एंड द साहिब्स, कि वहाँ पर एक फाइट होती है जब मूर्ति के और साहिब्स के सपोर्टर आपस में लड़ते हैं। तो ड्यू टू दिस फाइट, इस फाइट के कारण रचन्ना जो है ही इज थ्रोन आउट फ्रॉम द एस्टेट एज ए पीनेंस होता है जब आप मान लो किसी चीज़ का जब आपको एक पछतावा एक रिपेंटेंस होती है। एज ए पीनेंस फॉर दिस वायलेंस मूर्ति कीप से फास्ट फॉर 3 days। और मूर्ति को ये लगा कि शायद मैं रीज़न हूँ जिसके कारण ये वायलेंस वहाँ पर हुई, जिसके कारण ये मारकाट हुई, और इस एवेज में कहीं ना कहीं स्पीनेंस में कि ये रिपेंटेंस वो करना चाहता था, इसलिए ही कीप से फास्ट फॉर 3 days। मूर्ति जो है 3 दिन का फास्ट रखता है। भट्ट अ रिच ब्राह्मण मनी लैंडर। अब दूसरी तरफ एक करेक्टर है हुज नेम इज भट्टा, जिसका नाम भट्ट है। वो एक रिच ब्राह्मण है और एक मनी लैंडर भी है। मनी लैंडर यानी कि जो पैसे उधार देता है। ही इज अगेंस्ट मूर्ति एंड हैज बिकम एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज ऑल्सो अगेंस्ट मूर्ति। वो मूर्ति के फेवर में नहीं है, मूर्ति के वो अगेंस्ट है और कहीं ना कहीं वॉज एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। और क्योंकि उस वक्त पर जो राज था, जो गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, तो भट्ट जो है he was an agent of the Britishers. He arranges the marriage of वेंकम्मा's daughter in order to win her support. अब ये क्या करता है कि भट्ट जो है वेंकम्मा की बेटी की शादी अरेंज करता है ताकि ये उस वेंकम्मा का, यानी कि जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को आप अपनी तरफ करना चाहते हो तो कुछ यू हैव टू डू सम फेवर फॉर देम, तो उनके लिए आपको कुछ फेवर करने होंगे। वेंकम्मा इज रंगम्मा सिस्टर इन लॉ। अब ये जो वेंकम्मा जो करेक्टर है ये रंगम्मा की सिस्टर इन लॉ है, बट वॉन्ट्स टू फॉर्म ए लॉबी अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ गांधी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कंथापुरा जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, कि 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है। एक तरफ है जो गांधी के सपोर्टर हैं, जहाँ पर मूर्ति है, रत्ना है, रंगम्मा है,
और जो रचन्ना है, कुछ करेक्टर्स जो उनके फेवर में है। दूसरी तरफ हमारे जैसे बड़े खान है, भट्ट है, वेंकम्मा है, तो ये अपोजिट हैं उस चीज़ के। तो दूसरी तरफ वेंकम्मा और ये बड़े खान वगैरह हैं, वांट्स टू फॉर्म ए लॉबी अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ गांधी। और ये दोनों जो है ये सब मिलकर एक लॉबी मूर्ति के अगेंस्ट एक अलग से एक अपनी मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं। बोथ भट्ट एंड वेंकम्मा आर ब्राह्मण्स, और भट्ट और वेंकम्मा जो है दोनों ही ब्राह्मण हैं। मूर्ति सेंटेंस टू 3 months इम्प्रिजनमेंट। अब मूर्ति को 3 महीने की सजा दी जाती है। आफ्टर ही इज रिलीज फ्रॉम प्रिजन ही स्टार्ट द डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन। अब वहाँ से फ्री होने के बाद मूर्ति जो है एक मूवमेंट शुरू करता है, डोंट टच द गवर्नमेंट। और इस मूवमेंट को ये मुहिम चलाता है कि सरकारी चीज़ों का बहिष्कार करोगे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो सामान है हमें उन्हें टच नहीं करना। अंडर हिज लीडरशिप द पीपल ऑफ कंथापुरा पिकेट टोडी बूथ्स। अब इसके लीडरशिप के अंडर, यानी कि मूर्ति के साथ, मूर्ति की अगुवाई में एक तरह से जो कंथापुरा के जो लोग हैं उन्होंने जो ताड़ी वगैरह की जो दुकानें थी, जो टोडी बूथ जो थी, उनका घेराव करना शुरू कर दिया। दे आर बीटन मर्सीलेस बाय द पुलिस एंड मैनी पीपल आर अरेस्टेड। अब इसके एवज में क्या हुआ कि पुलिस ने इन लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा और काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। द विलेजर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ विलेजर्स ने जो है दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर टैक्सेस जो लगाए हुए थे, जो टैक्स जो कर वगैरह जो लगाए हुए थे, उन्होंने उनको देने से मना कर दिया। दे आर अरेस्टेड एंड बीटन अप मर्सीलेसली। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैनी ऑफ देम आर अरेस्टेड, काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, एंड बीटन अप मर्सीलेसली, और बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया। विमेन आर मोलेस्टेड, रेप्ड एंड आल्सो बीटन। और दूसरी तरफ औरतों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, उनका रेप किया गया। देयर आर पुलिसमैन एवरीवेयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ कंथापुरा। और अब यहाँ पर जो हमारे नरेटर यानी कि जो अचक्का है वो एक तरह से नरेट्स a vivid description, she gives a vivid description of the police brutality। और वो हमें बताती है कि किस तरह से जो पुलिस ने जो वहाँ पर ब्रूटैलिटी की, उसने ना बच्चों को छोड़ा ना औरतों को छोड़ा। और इन चीज़ों को, यानी कि जो पुलिस की जो ब्रूटैलिटी थी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, टुवर्ड्स फीमेल्स, या टुवर्ड्स एवरीवन, हर किसी के प्रति जो पुलिस वालों ने जो एक ब्रूटैलिटी दिखाई, उसका बड़ा ही विविड डिस्क्रिप्शन जो है वो पुलिस ने जो पुलिस की ब्रूटैलिटी थी उस चीज़ को बड़ा ही तरीके से इन्होंने, जो हमारी नरेटर थी अचक्का, उसने इस चीज़ को हमारे आगे रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारी कंथापुरा की स्टोरी थी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक तरह से इस नोवेल की थी कि इस नोवेल में कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं और इसमें क्या क्या है। थैंक यू ऑल।